पिताजी, सोमवार के दिन कौन सा देवी देवताओं को पूजा पाठ किया जाता है ज्यादा? देखो बेटे, सोमवार के दिन भोलेनाथ शिव शंकर को पूजा पाठ किया जाता है और दुर्गा माता को किया जाता है पूजा पाठ। पिताजी, ये बताइए मंगलवार के दिन कौन सा देवी देवताओं को ज्यादा पूजा पाठ होती है? देखो बेटा, मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा पाठ किया जाता है। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को पूजा पाठ करने से घर में शांति मिलती है। हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिरहुल उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, यही पढ़ा जाता है। पापा जी, मैं सोचता हूँ कि हनुमान चालीसा रोज नहा धोआ करके पढ़ूं। वाह चाबस बेटा, मेरा बेटा तो अब बुद्धिमान हो गया। मेरा बेटा हनुमान चालीसा सुबह सुबह पढ़ेगा। ठीक है बेटे, तुमको एक हनुमान चालीसा का किताब लेकर के आऊँगा, छोटा सा। सुबह के समय में रोज नहा लेना, धुआ लेना और बैठ करके हनुमान जी का मूर्ति के आगे पढ़ना रोज। देखो घर में कैसे शांति मिलती है। मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पापा जी, मेरे मास्टर बोल रहे थे कि दुर्गा चालीसा भी पढ़ना। दुर्गा चालीसा पढ़ने से घर में शांति मिलती है। दुर्गा चालीसा, ठीक है, एक दुर्गा चालीसा लाऊंगा। दुर्गा चालीसा पढ़ने के लिए, दोनों पढ़ने के लिए समय लग जाएगा। ट्यूशन तो तुम्हारा छूट सकता है। नहीं पापा जी, मैं सुबह सुबह गर्म पानी से स्नान करूंगा और लाल कपड़ा पर बैठ करके और मैं पूजा पाठ करूंगा। घर के पूरा दुख दरिद्र मिटा दूंगा। ठीक है बेटा, मैं तो याद किया हूँ थोड़ा। नमो नमो दुर्गे सुकृति, नमो नमो अम्बे दुखति निकार है, ज्योतिष तुम्हारी तीर लोक फैली जली सशिलात मुख महाविराट, यही सब पढ़ा जाता है। एक मंत्र है सामूहिक कल्याण के लिए, दिव्या तद्मिता जगदात्म शक्ति निषेध देगन शक्ति समूहि वाचक अंबिका मैसा पूजा भक्तन समुदाय से दिव्य नमो नमः। इस मंत्र को बेटा तुम जरूर पढ़ना। ठीक है, देखो 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 पिताजी, मैं तो पढ़ूंगा और अपने घर की सफाई भी करूंगा। देखिए, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये जितना भी हो गया वो सब भगवान का, देवी देवताओं का देन है। तो देवी देवता हम लोग को तो देते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूजा पाठ करना सबसे ज़रूरी है। देखो बेटा, ये जो गाय तुमने खरीद करके लाए हो, वो गाय बहुत अच्छा है, क्योंकि दूध देती है और रात के समय में हम लोग पी करके दूध रोटी खा करके सो जाते हैं। पहले इतना सुकून से हम लोग नहीं खाते थे, क्योंकि घर में दूध दही होना सबसे ज़रूरी होता है। Oh, no! ठीक है पिताजी, अब मैं क्या करूँगा कि जो दूध बच जाता है वो बाजार में ले जाकर के बेच दूंगा। आप कहेंगे तो, क्योंकि माता पिता का बात मानना जरूरी है। ठीक है बेटा, तुम्हारा मर्जी है। जितना भी दूध बच जाता है वो बेच देना और बाजार में भी ले जाकर के जो भाव मिलता है वही बेच देना और पैसा लेकर के आना, उसका साग सब्जी आएगा। नहीं पिताजी, मैं सोचता हूँ उसका साग सब्जी नहीं आएगा, उस पैसे को कुछ प्रसाद लेकर के आएंगे, प्रसाद देवी देवताओं के लिए। Oh, no! हाँ बेटा, ठीक सोचे हो। प्रसाद लेकर के आना और थोड़ा सा सब्जी भी ले लेना उसी पैसे में से। ठीक है पिताजी, उसी पैसे में से मैं सब्जी भी लाऊंगा। और गाय अपनी जो है बहुत अच्छी है। गाय अच्छी है ना? हाँ बेटा, अच्छी है गाय। मेरे को तो ये गाय बहुत अच्छी लगती है। दूध इसका बहुत मीठा लगता है, सुंदर लगता है। दही मैं खाता हूँ तो मेरा दिल मन खूब लगता है। इसीलिए कहा गया है कि कहीं पर से भी गाय लेकर के आना चाहिए तो उसका दूध दूह करके देख करके ले आना चाहिए। एक अपने गाँव में गाय आई है खरीद करके, वो पूरा लात मारती है, पैर मारती है, उसको दूह करके नहीं ले आए हैं। वो सब लोग गए और गोभिने में खरीद करके लेकर के चले आए। तो गोभिना गाय भैंस कभी नहीं खरीदना चाहिए। पिताजी, मेरा दोस्त जो है ना, वो बहुत तेज है। वो बोल रहा था कि बेगर दूहे हुए नत लेकर के आना, नहीं तो कोई ऐसे गाय भैंस होती है कि लेकर के आ जाओगे वो लात चलाने लगेगी। किसी भी गाय भैंस को खरीदते समय 2-3 टाइम दूह करके लाना चाहिए, उसका दूध निकालना चाहिए। जब दूध अच्छा से खारा होकर के दे रही है तो लेकर के आना चाहिए घर में, नहीं तो वही जो है लात मारने लगती है पिताजी। हाँ बेटा, देखो तो तुम बहुत चालाक हो। ये ठीक किए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है और काम करने के लिए जाना है। ठीक है पिताजी, जाइए जाइए। अब मैं भी दूध निकालता हूँ गाय को और दूध निकाल कर उसके बाद मैं भी काम करने के लिए जाऊँगा।